दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार कथन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज। किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसके दोस्तों नमस्कार किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसके स्वतंत्र होने का संकेत है। तिरंगे ने अपने रंगों से दुनिया में अपनी अद्वितीय छवि बनाई है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हथकरघा से चलने वाली खादी, सूती और रेशमी कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे झंडे में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान लोगों को अपने अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में तिरंगा लहराकर भारत के गौरव को पहचानने और इसकी रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित होने को सनद करने की एक अभिनव पहल की है। राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण राष्ट्र की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय इतिहास में 1905 से पहले पूरे भारत की अखंडता को दर्शाने के लिए कोई राष्ट्रध्वज नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1905 में स्वामी विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी। सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाए गए राष्ट्रध्वज में कुल 108 ज्योतियाँ बनाई गई थी। यह ध्वज चौकोर आकार का था। ध्वज के दो रंग थे, लाल और पीला। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम और पीला रंग विजय का प्रतीक है। ध्वज पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा गया था। इसके पास वज्र और केंद्र में एक सफ़ेद कमल का चित्र भी था। वर्तमान में इस ध्वज को आचार्य भवन संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। इसके बाद 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारगी बागान चौक में ध्वज को फहराया गया। कोलकाता ध्वज प्रथम भारतीय अनाधिकृत ध्वज था। इसकी अभिकल्पना सचिंद्र प्रसाद बोस ने की थी। झंडे में बराबर चौड़ाई की 3 क्षैतिज पट्टियाँ थीं। शीर्षधारी नारंगी, केंद्रधारी पीली और निचली पट्टी हरे रंग की थी। शीर्ष पट्टी पर ब्रिटिश शासित भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 आधे खुले कमल के फूल थे और निचली पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य और दाईं तरफ एक वर्धमान चांद की तस्वीर अंकित थी। ध्वज के केंद्र में वंदे मातरम का नारा अंकित किया गया था। इसी तरह पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज मैडम भीखाजी कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के स्टटगार्ट में फहराया गया था। इस ध्वज को सप्तार्थ झंडे के नाम से जाना जाता है। यह ध्वज काफ़ी कुछ वर्ष पहले 1906 के झंडे जैसा ही था, लेकिन इसमें सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। भारतीय धरती पर तीसरे प्रकार का रंग होम रूल लीग के दौरान फहराया गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान कोलकाता में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज फहराया गया था। उसमें ध्वज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई पर प्रतीक था। उसमें 9 पट्टियाँ थी। उसमें 5 लाल रंग और 4 हरे रंग की थी। ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में यूनिक जैक था। शीर्ष दाएं कोने में अर्धचंद्र सितारा था। ध्वज के बाकी हिस्सों में सप्तऋषि के रूप में 7 सितारों की व्यवस्थित किया गया था। वर्ष 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगले वेंकैया से विजयवाड़ा में गांधी जी के निर्देशानुसार सफ़ेद, हरे और लाल रंग में पहला चरखा झंडा डिजाइन किया गया था। इस ध्वज को स्वराज झंडे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। इस वर्ष तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा के बाद भारतीय नेताओं को स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता का एहसास हुआ। तदनुसार ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया। श्रीमती सुरैया भद्र उद-दीन तैयब जी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया। समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगे में 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं।
जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। नीचे हरे रंग की पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाता है। केंद्र में सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 आरे होते हैं जो तीलियां के नाम से जाना जाता है। यह चक्र एक दिन में 24 घंटे और हमारे देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे को भारत की महिलाओं की ओर से 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत के तिरंगे झंडे के ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष की एक प्रतिकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। अशोक स्तंभ 3 शेरों की आकृति के नीचे एक चौखट के बीच में एक धर्म चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक अश्व है। चौखट के आधार पर सत्यमेव जयते शब्द अंकित है। भारत के राज चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं। शेर 4, बैल 1, अश्व 1। भारत का यह चिन्ह भारत की एकता का द्योतक है। राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग शीर्ष और आधार हैं। शीर्ष पर शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल है, बाईं ओर एक घोड़ा है। एक स्फूर्ति का ताकत और गति है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की ही विजय है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र 1947 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 2002 को फ्लैग कोड बदला गया। भारत को कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। हाल ही में देश में भारतीय ध्वज को दिन रात फहराने की अनुमति दे दी गई है। 15 अगस्त आज़ाद भारत की ऐतिहासिक दिन था जब अंग्रेजों की गुलामी के से मुक्ति पाकर भारत में नई सुबह हुई। स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार देशवासियों को खुली हवा में सांस ली और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। आज़ादी के बाद से देश के कई प्रधानमंत्रियों और सरकारों को देखा है, लेकिन इस अमृतकाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया में साख मजबूत हुई है और दुनिया में भारत का डंका बजा है। इस प्रकार कई परिवर्तनों के बाद हमें अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की यह गौरवशाली गाथा अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाती हुई दिखाई देती है। सन 1947 से 2024 तक के सफ़र की बात की जाए तो हमारे देश ने निरंतर प्रगति ही किया है। वर्तमान समय में भारत की पूरे दुनिया में साख बढ़ी है और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।